मंत्र पढ़ाने वाले पंडितों तुम्हें चैलेंज देता हूं, ईसाइयों तुम्हें चैलेंज देता हूं, यहूदियों तुम्हें चैलेंज देता हूं, मुल्ला मौलवी भी, उनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मेरी। भारत में जितने भी धर्म हैं उन सबके धर्म के विद्वानों को खुला चैलेंज देता हूं, अपनी अपनी धार्मिक किताबें ले आओ। आओ एक मैदान में, चलिए आओ एक मैदान में उसको जमा करते हैं। आओ दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा करते हैं, सारी किताबें लाओ। ईसाई अपनी बाइबिल ले आए, यहूदी अपनी तौरात ले आए, हिंदू भाई और हिंदुओं के पंडित अपने वेद ले आए, सिख अपना गुरु ग्रंथ ले आए, जैनी अपने महावीर की जैनिज्म ले आए, मुसलमान भी कुरान ले आए। आओ चैलेंज देता हूं, सारी किताबों को एक साथ जला दो और एक भी किताब बाकी न रखो। सब में तेल लगा दो, घासलेट डाल दो, पेट्रोल डाल दो और आग लगा दो। मोदी जी भी वहां हो, अमित शाह भी वहां हो, जर्जीस भी वहां हो, पादरी भी वहां हो, क्रिश्चियन का राहिब भी वहां हो। हर आदमी, हर धर्म के विद्वानों को उस जगह जमा करो और सारी किताबें जलाने के बाद कहो कि अब अपनी अपनी किताबें लेकर आओ। ईसाइयों आओ अपनी इंजील पेश करो, नहीं कर पाएगा। यहूदियों अपनी तौरात सुनाओ, नहीं सुना पाएगा। सिखों अपना सिखमीज पेश करो, गुरु किरण पेश करो, नहीं कर पाएगा। बुद्धिस्टों अपना बुद्धिज्म लेकर आओ, नहीं ला पाएगा। हिंदू भाइयों अपने वेदों को पढ़ के सुनाओ, नहीं सुना पाएगा। जर्जीस तुम्हारी किताब कुरान भी तो जला दी गई है, आओ इस कुरान को पेश करो। 9 साल का बच्चा मुसलमान का, 10 साल का बच्चा मुसलमान का उठेगा, बिस्मिल्लाह की पे से शुरू करेगा और वन्नास की सीन पर ले जाकर खत्म कर देगा और सब धर्म वालों के मुंह पे थप्पड़ मारता हुआ कहेगा, ये कुरान है जो जलाने से भी नहीं जलता है, ये कुरान है जो मिटाने से भी नहीं मिटता है, ये कुरान है जिसकी तालीम में कशिश रखी है अल्लाह ने। इसको समंदर में डाल दो तो समंदर डुबो नहीं सकता, आग में जला दो तो आग जला नहीं सकती, इसको दुनिया की कोई ताकत मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकती। ये वो किताब है जो बड़े बुजुर्गों के दिलों में नहीं, 9 और 10 साल के बच्चों के सीने में महफूज है। ये 10 साल का बच्चा बड़े बड़े लोगों के मुंह पे तमाचा मारेगा और कहेगा कि ये कुरान वो तो जला दिया जो कागज के टुकड़ों पर था, वो तो जला दिया जो कागज पर लिखा हुआ था, लेकिन उस कुरान का क्या करोगे जो हमारे सीने में महफूज है, जो हमारे दिल के अंदर महफूज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान को उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने कहा तेरी हैसियत देख, पूरी दुनिया के लिए हम तुझी को बदल दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं तेरी। अल्लाह ने पूरा तुझे बदल दिया। तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया तो तू एक चीज बदल के दिखा दे, खतना। अल्लाह ने अपनी कुदरत का कमाल दिखा दिया, उसने तुझे पूरा चेंज करके ये साबित कर दिया कि मैंने तुझे बदल दिया। ले, तेरी औकात यही थी। अब सारे लोग जिन्होंने तुझे मंत्र पढ़ाए और शुद्ध हिंदू करके त्यागी बना दिया है, वो सारे मिलकर तेरा एक खतना खत्म करके दिखाएं। खतना खत्म करने के चक्कर में पूरी मशीन खत्म करना पड़ेगी, और पही पूरी मशीन खत्म हो गई तो फिर बीच वाला बन जाएगा बेचारा। कहां पहुंचा दिया उसको, सारे पंडित मिलकर और भारत की पूरी हुकूमत मिलकर भी उसकी वो निशानी खत्म नहीं कर सकती। जर्मन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह फोन हो रहे होंगे, कोई है तुम्हारे पास सर्जरी तो बताओ, हम स्पेशल जहाज से भेज देते हैं उसको। लेकिन ऐसी सर्जरी अभी तक तो बनी नहीं है। अब देखिए आगे होता क्या क्या। और याद रखना, जो शख्स अपने बाप का नहीं होता वो गैरों का भी, जो अपनी मां का नहीं होता वो किसी और का भी
नहीं होता। कुछ दिनों के बाद इधर से भी निकाला जाएगा, ये इधर से भी निकाला जाएगा। जो इंसान अपने घर की झोपड़ी और टीन में सुकून से नहीं रह सका, वो दूसरों की एयर कंडीशन में भी सुकून से नहीं रह सकता। सोते वक्त उसका दिल अंदर से उस कुड़ेगा, हमने क्या किया। बीवी ने साथ छोड़ा, बच्चों ने साथ छोड़ा, समाज ने साथ छोड़ा, सोसाइटी ने साथ छोड़ा, पूरी बिरादरी ने साथ छोड़ा। जो हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, जो हाल सलमान रश्दी का हुआ, जब इन्होंने कुरान के खिलाफ आवाज उठाई तो दूसरों ने बहुत इज्जत दी, आओ हमारे यहां आ जाओ। लेकिन वहां रहकर उसने उनके खिलाफ भी आवाज उठाई, तो आज ये लोग ऐसे हो गए, धोबी के गधे, न घर के न घाट के, न इधर के हुए न उधर के, न इधर के हुए न उधर के, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हुए। आज सलमान रश्दी का कोई नाम लेने वाला नहीं है, आज तस्लीमा नसरीन का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आने वाले वक्त में इस जितेंद्र नारायण त्यागी का भी कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। और जोर से कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जो कुरान को बदलेगा उसकी इस दुनिया में कभी कोई खैरियत नहीं है। यही लोग उसको निकालेंगे, यही लोग। जब तक मोदी जी हैं तब तक तुम हो, जब तक मोदी जी हैं तब तक तुम हो। और मोदी जी कब तक हैं ये कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? आपको मालूम है ना, सब जानते हैं। ये तो किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी ने कहा था ना, वो याद रखो, वो याद रखो। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जब तक ये हैं तब तक तुम हो बेटा। जब बाप ही नहीं रहेगा तो फिर बेटा क्या करेगा? और कभी ना कभी तो बाप उतरेगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, उसके यहां देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। जुल्म और सितम की बुनियाद पर हुकूमतें ज्यादा दिन नहीं टिक पाती हैं। हिटलर का अंजाम हमने देखा है, हज्जाज इब्न यूसुफ सफ़ी का अंजाम हमने देखा है, जालिम हुक्मरानों की तारीख हमने देखी है। 100 साल गुजरने के बाद उनको लिखा गया। हमारे देश के भी चौकीदार जुल्म और सितम करेंगे तो उनको भी क्या लिखा जाएगा 100 साल के बाद। लेकिन अफसोस ये है कि उस वक्त पढ़ने वाले हम नहीं होंगे, हमारी औलादें होंगी। यूट्यूब चैनल वालों से गुजारिश है कि मेरी ये चीज़ अपने चैनलों पर न दें, क्योंकि यूपी के चुनाव हैं बहुत करीब और मीडिया इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। यूपी के चुनाव में इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। मैंने जो कुछ भी ये बोला है जितेंद्र नारायण त्यागी के बारे में और ये जो साहिब मसनद, इन चीज़ों को कट कर दें, ये यूट्यूब पे न दें, अपने चैनलों पर न दें। अगर किसी ने दे दिया तो कॉपीराइट का मुझे पूरा अधिकार है, पूरा हक हम रखते हैं, ये न दें। तो आप लोगों का ईमान ताज़ा करने के लिए मैंने कह दिया है। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त ये बताता है कि ये इधर से भी तलाक मिलेगी इसको। ऐसे लोग कहीं पनप नहीं पाए, वरना धर्म कोई बुरा नहीं होता है मेरे भाइयों। हर धर्म, इस्लाम तो ये कहता है कि किसी भी धर्म में अगर अच्छी चीज़ हो तो वो आप ले लो, अच्छी चीज़ें ले लेना चाहिए। इंसानियत जहां मिले ले लो। कौन सा धर्म है जो आपको इंसानियत की शिक्षा नहीं देता है? हिंदू धर्म में इंसानियत है, सिख में इंसानियत है, जैन में इंसानियत है, ईसाई धर्म में तो इतनी इंसानियत है कि कोई तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो, बदला मत लो। कोई दाएं पे मारे लो और जब इधर भी मार दे तो इधर लो, यानी पिटते रहो। बाइबल में तो यहां तक लिखा है कि किसी पर जुल्म मत करो। अगर कोई तुम्हारा कुर्ता ले ले, ये ऊपर का पंजाबी, तो उसके साथ 2 किलोमीटर पैदल चले जाओ और वहां जाके उसको अपना पैजामा भी उतार के दे दो। यहां तक लिखा है बाइबल के अंदर।
लेकिन इस्लाम ने इतनी बुज़दिली नहीं सिखाई है। इस्लाम ने कहा है कि नहीं, तुम अपनी तरफ से किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई तुम्हें छेड़ दे तो उतना ही तुम बदला ले सकते हो जितना उसने तुम्हें परेशान किया है, ज्यादा नहीं। अगर माफ कर दो तो बेहतर है, लेकिन बदला लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन कभी कभी बदला लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कौमों की जिंदगी का इन्हिसार उसी पर है। इसलिए कुरान ने कहा वफिल क़िसासी हयातुन, बदला लेने में जिंदगी है। अगर आप बदला नहीं लेंगे तो ये लोग जुल्म पे जुल्म करते चले जाएंगे, आप बर्दाश्त करते चले जाएंगे, तो फिर ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए अगर कोई तुम्हें कत्ल कर दे तो बदले में उसको भी कत्ल कर दो, ताकि ये सजा जब लोग देखें तो फिर किसी दूसरे के अंदर हिम्मत न पड़ सके फिर किसी को कत्ल करने की। अगर आप कातिल को कत्ल कर दोगे तो फिर बहुत से कत्ल होने से बचा लोगे, चोर के हाथ काट दोगे तो बहुत सी चोरियों से समाज को बचा लोगे, बलात्कारी को पत्थरों से मार मार के उसको हलाक करके उसको मार डालोगे तो बहुत सी माँ बहन बेटियों को तुम बलात्कार होने से बचा लोगे। वफिल क़िसासी हयातुन, बदला लेने में जिंदगी है, ये कुरान ने कहा है मेरे भाइयों। और कभी कभी बदला लेना जरूरी भी हो जाता है।